या चंद्रमा पर बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव हो या चंद्रमा पर केतु का प्रभाव हो, ऐसे लोग हमेशा गलत काम करने के बाद पछताते हैं, जो मेरे ख्याल से व्यक्तित्व का एक बहुत ही सराहनीय आयाम होता है। ऐसे लोग हमेशा अब गलत काम करके या गलत बोल के पछताते हैं, बल्कि चंद्र केतु युति तो ऐसी होती है कि अगर इनके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो इतना सेंसिटिव आदमी को बनाती है चंद्र केतु युति कि वो आदमी कई दिनों तक अपने मन में कल्पनाएं करके उस व्यक्ति से माफी मांगता रहेगा और सोचता रहेगा अरे यार मुझे ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं बोलना था। वो अलग बात है कि दूसरे भाव पर यदि राहु शनि मंगल केतु का प्रभाव होगा वो बार बार ऐसा बोलेगा, उसके लिए बड़ा हठयोग करना पड़ता है, लेकिन वो लोग मानते हैं। लेकिन यदि किसी का चंद्रमा प्रभावित है मंगल से या किसी का चंद्रमा प्रभावित है राहु से, तो ऐसे लोग बोल जाएंगे और बोल दिया तो क्या, मैंने जो बोला सही बोला, तो क्या हुआ जब बोल दिया, सच है भाई। हाँ, इसलिए लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि आगे जाकर उनसे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। बहुत नुकसान होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप, और ये मैं केवल ऐसे नहीं डराने के लिए कह रहा हूं, आप स्वयं इसका एनालिसिस करके देखिएगा, स्वयं करके देखिएगा। जो लोग बिंदास कुछ भी बोल देते हैं, अप्रिय बोलते हैं या बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, उन लोगों के एक तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, दांतों की प्रॉब्लम, लोअर बैक की उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और हमेशा उनका सूर्य उन्हें धोखा देता है। यानी सूर्य यदि धोखा देगा तो कभी चमकदार व्यक्तित्व आपका नहीं बन सकता और कभी आप बहुत ऊंचे पद पर जाकर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है। वैसे उसके मोरालिटी की, नैतिकता की दृष्टि तो जरूरी है ही है प्रिय बोलना, लेकिन ग्रहों को मजबूत रखने के लिए हमेशा ये आपके अंदर होना चाहिए कि बहुत धैर्य से सोच समझकर सटल तरीके से अपनी बात को आप रखिए। दीजिए भाई, मतलब दूसरों का नुकसान छोड़ दीजिए, यहाँ आपका अपना नुकसान हो रहा है, तो अगर थोड़ा अच्छा और मीठा बोलेंगे तो फायदा आपका ही है। ऐसे बच्चे जो पछताते हैं वो तो खैर फिर भी अपने आप को सुधार सकते हैं, लेकिन राहु और मंगल वाले जो बच्चे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता जो बोल दिया, उनके लिए पेरेंट्स करें क्या? दोनों ही बच्चों के उपाय करना चाहते हैं, चाहिए, जरूरी भी होंगे। होगा क्या कि पछताएंगे तो जरूर, लेकिन सुधार नहीं पाएंगे। सबसे पहला उपाय तो क्या है जो बच्चों को ही करना चाहिए, वो ये कि हठ योग, कि हम नहीं बोलेंगे किसी से बुरा, हम अपनी बात को रखेंगे और बहुत कायदे से तरीके से हंसते हुए और लॉजिक के साथ रखेंगे, लेकिन किसी को हर्ट करते हुए, जानबूझ के हर्ट करते हुए हम ये बातें बिल्कुल नहीं रखेंगे। कैसे बोलेंगे पापा अगर पूछेंगे कि कैसे लग रहे हैं? फिर थोड़े से पतले हो जाएंगे तो ज्यादा स्मार्ट लगेंगे। ओके फाइन, आगे बताइए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ऐसे बच्चों को जिनके अंदर ये आदत है, कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे अत्यधिक हींग नहीं ऐसे बच्चों को खानी चाहिए, ये बृहस्पति का कंट्रोल कम होता है। ऐसे बच्चों को अत्यधिक केला नहीं खाना चाहिए, इससे भी बृहस्पति का कंट्रोल कम होता है। ऐसे बच्चों को बहुत तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, भोजन का सीधा संबंध ग्रह, और ग्रह फिर हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करता है, इसलिए सबसे बढ़िया उपाय यही होते हैं। बहुत तला हुआ भोजन ऐसे बच्चों को नहीं करना चाहिए जो अपनी बात को कायदे से नहीं रख पाते हैं। ऐसे बच्चों को हरी इलायची जरूर खानी चाहिए, और ऐसे बच्चों को प्रयास करें चाय कॉफी का भी सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए। सौंफ और मिश्री दिन में 3 से 4 बार खाने से ये जो प्रवृत्ति है इसमें कमी आती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि चांदी का या तो कड़ा पहने या फिर चांदी का छल्ला दोनों कनिष्ठाओं में धारण करें। और ये जो आपके टिप्स होती हैं, इन टिप्स को थोड़ा थोड़ा मसाज करते रहिए। वो सारे लोग, बड़े भी कर सकते हैं जो अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और ना चाहते हुए भी किसी के लिए कड़वा बोल देते हैं। ये सब आप करेंगे तो आपके अंदर एप्टनेस आएगी, बोल्डनेस आएगी, और साथ साथ आपकी भाषा में संतुलन रहेगा। यानी आप कड़वी बातों को भी शुगर कोट करके दूसरों को बोल पाएंगे, कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा पवन जी, अगर शुरू में गलती हो भी जाती है, इस तरह से कोई बात कह भी दे कोई बच्चा या बड़ा भी जो बुरी लग जाए सामने वाले को, सॉरी कह सकते हैं, फिर अगली बार से ध्यान रख सकते हैं ना? बिल्कुल, ये सॉरी सच में ऐसा है कि जैसे समझिए गंगा स्नान की जो पवित्रता होती है वो इस वर्ड में पवित्रता होती है, बशर्ते दिल से बोला जाए। हाँ, एकदम सॉरी कहेंगे और देखिए पूरे ऐसा लगेगा पूरे सारे पाप धुल गए। अब एक नई स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो सॉरी तुरंत, अरे माफ करना, चाहे बड़ा हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, सॉरी तुरंत। और जितने महान लोग थे, क्षमा करिएगा प्लीज, गलती हो गई, ये सारे वर्ड्स तो इनकी जबान पे एकदम रखे रहते थे। मुझसे कोई गलती हो गई तो सॉरी।
फिलहाल अब मैं क्या बोलूंगी, जी हाँ, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशिफल।